मैं सरकार को कहता हूँ भाई यहाँ पर जो रोड हमारा ख़राब हुआ है ये जल्दी से जल्दी हमारा रोड क्लियर होना चाहिए। जो मैं पानी की मांग मांगी है भाई, जो जनता के लिए पानी नहीं है वो पानी मुझे जल पानी पीने के लिए, जनता के लिए, यात्रियों के लिए, सालों के लिए मुझे जल्दी जल्दी उसको जल पानी है मालिक। बहुत शक्ति है वहाँ पर, बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है तो क्या क्या हूँ बाबा। जो भी आता है हमारी आशा पूरी लेके जाता है और अश पूरी करते हैं। भगवान बोले शंकर जी है ये त्रैलोकी का मालिक है। कहते हैं तो क्यों इसे पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? रातों रात क्या बोल रही है? क्या जो मुलाजिम जो ड्यूटी करते हैं क्या ड्यूटी के लिए लाया है या बैठने के लिए लाया है? हमारे खरूर के अंदर इतना पाप हुआ है गाय का, इतनी गाय उठा चलेगी हमारी, है हमारी धरती का पाप नहीं होगा क्या होगा? हर हर महादेव, जय गौ माता, जय मां सूरबी। अज अस तुसें एक ऐसे तीर्थ स्थल, एक ऐसी प्यारी जगह, एक ऐसे प्यारे भवन बच्चे ले आए दे जिधर दी लोकें की जानकारी बड़ी गै घट है, बड़ी गै घट है। तो मगर जिन्नी जानकारी घट है उन्नी के ये जगह इन्नी माननीय जगह, इन्नी खूबसूरत जगह है जेह्दे अज असें तुसें साक्षात दर्शन कराने न। इत्थै एक मां सूरबी दी गौशाला का भी निर्माण होया है, अस उंदे भी तुहानूं दर्शन कराने न। मगर सब तो पहले अस तुसें एक ये गल दस्सी देचै कि इस वेले जिहड़ा इस स्थान है ग्रां अंबारां ग्रां पौंदा है ते अस उस पावन धरती उपर खड़ोते दे जिथे एक ऐसी गुफा है जिसी अज तक मी लगता नहीं है कि मते सारे लोग इस गुफा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो असें सोचा क्यों ना सनातन धर्म की जय तो सारे बोलते गए तो सनातन धर्म दे गए चलते अज अस उस गुफा के तुहानूं दर्शन करागे तो इतिहास जानगे इस भव्य गुफा का, इस भव्य मंदिर का कि इस जगह का इतिहास क्या है। अस अंदर जागे तुसें सारें की दर्शन करागे। इस वेले साक्षात उस गुफा के बाहर अस खड़ोते दे जिथे सब तो पहले भगवान शिव के वाहन नंदी जी महाराज की एक समूर्त है। तो फिर अगे जी है, बिल्कुल अंदर जी है, एक बड़ी गै प्यारी भव्य गुफा है, बड़ी गै प्यारी ते मनमोहक गुफा के दर्शन अस तुसें गी जम्मू परिवर्तन के माध्यम कन्नै करा करने। ये गुफा अनजान बनिया रही दी है, साढ़े जम्मू की मंदिरें की धरती इन्ना नहीं आख्या जाता। इधर जगह जगह पर साक्षात जेड़े न भगवान का, देवी देवते का वास मन्निया जाता है। सब तो पहले गणपति भगवान की जेड़ी है आप शंभू समूर्त जिसे आदे किसी किसी ने बनाया नहीं है, ये परमात्मा ने अपने आप जेड़ा वो उत्पन्न हुए ने। आदन प्रथम गुरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरे मां शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। चारों सैड तो दसी दें कि ये प्राकृतिक गुफा है। तो साढ़े बच्चे इस गुफा की देख रेख करने वाले महंत
महात्मा और भी बच्चन पहले मैं कोशिश करगा कि सारी जिहड़ी गुफा के दर्शन ववे दर्शन तुसें कराई देचे है उहदे बाद जिहड़ी है जानकारी महात्मा दे कोलों लैगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सृष्टि भगवान शिव शंकर दी बनाई दी एक खूबसूरत जिहड़ी रचना है तो उस खूबसूरत रचना की लिए ये गुफा जिहड़ी है भगवान शिव दी साक्षात जिहदे विच किसी मिस्त्री का योगदान नहीं है, प्राकृतिक गुफा है। तो अस जान गए इधर दे महंत इत्थे दे पुजारी अंदे कन्नै सब तो पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। महंत जी एक कितनी पुरानी गुफा है तो कि इहदा जिहड़ा इतिहास है इहदा? ये तो प्राचीन गुफा है, सदियों पुरानी है। जबकि भगवान भोले शंकर की शक्ति से ये गुफा अर्पण हुई है। ये गुफा बहुत सदी पुरानी है और एक गुफा के अंदर इतने भगवान के रूप हैं और भगवान की शक्ति है। जो भी भक्त यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना और अवश्य पूरी करते हैं और अवश्य पूरी करते हैं और उसका कार्य संपूर्ण करते हैं। जो भगवान के भरोसा करके आता है भगवान उसको फल देता है। ये भगवान भोले शंकर जी हैं, ये त्रैलोकी का मालिक है त्रैलोकी का मालिक है, इस सभी की आशा पूरी करते हैं। ये सदियों पुरानी है, कोई नई पुरानी नहीं है, गुफा नहीं है, ये प्राचीन गुफा है। ये खनूर के अंदर, ये खनूर के अंदर गांव जिसका नाम है अंबारा, अंबारा के अंदर ये गांव है। तो इसके अंदर प्राचीन गुफा ये है। तो इसके बाद सदी पुरानी है। तो दूर दूर से लोग भक्त जो आते हैं उस बार बार इनका माथा टेकते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं, आपका फल लेते हैं, उनको भगवान अर्पण करता है, उनको शक्ति देता है, तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। महंत जी कितनी आपको कितनी देर हो गई इधर की? आप मतलब आप शुरू से इधर हैं कि आप? मैं तो मेरे ये बुजुर्ग दादाजी थे, परदादा जी थे, वो इधर से मतलब भगवान भोले शंकर की जो भक्ति करते आ रहे थे। तो मुझे मौका मिला तो मैंने 15 साल हो गया यहाँ पर, यहाँ पे 15 साल परमानेंट रहते हुए है। मगर मैं छोटा भी यहाँ पर आता था जब मेरे बुजुर्ग यहाँ पर पुजारी सेवा करते थे, मैं उस समय आता था। और मेरी उम्र अभी ये 62 साल हो गई है, तो समझो 62 साल के मुझे 50 साल यहाँ पर आते हुआ है। तो ये जो और भी आगे गुफा है, और भी आगे गुफा है, गुफा जो बंद हुई है इस समय। अच्छा जी, मैं एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार ये दिखा दें कि ये जो गुफा है यहीं तक सीमित नहीं है, ये आगे जाके भी एक बिल्कुल आगे जाके ये मंथ जी आगे खुद बंद की हुई है कि जहाँ ये गुफा जो बंद की है। अच्छा, ये दिखता है कि पुराने वहाँ पे अंदर शिवलिंग। हाँ, ये पुराने शिवलिंग है। जब मैं इधर आया था ना तो उस समय दादा जी ने मुझे अंदर ले गए थे, गुफा के अंदर ले गए थे। काफ़ी लंबी गुफा है। अच्छा। काफ़ी मैंने गुफा देखी है, अपने हाथों से देखी है, आंखों से देखी है। काफ़ी लंबी गुफा थी। तो मैं दादाजी के पूछा, मैं दादाजी ये गुफा क्यों बंद किया है? उन्होंने बोला भी जहाँ पर कोई आशा हुआ था, कोई साधु महात्मा चले गए थे अंदर, तो वापस नहीं आए, इसलिए हमने गुफा बंद कर दिया। इसका कोई इतिहास है कि जहाँ पे ये कहाँ कौन रहता था, जहाँ किस तरह से ये गुफा बनी थी? तो यहाँ पर हमारे जो महात्मा जी बाबा रुद्रधारी जो मंदिर के, उन्होंने जब कोई तप किया था, तब करने के बाद यहाँ पर कोई लंगर चल रहा था। तो लंगर चलते चलते क्या हो गया, लंगर के घी खत्म हो गया। तो महात्मा जी कहने लगे भी जाओ गंगा से भाई कोई धारा घी लेके आओ। तो जब जल लेने के तो जल का जो घी बन गया, उस घी का बने खाना भोजन जो लंगर पानी सभी बनाया। और उसके बाद जो बाहर से घी आया तो महात्मा जी कहने लगे जाओ गंगा से भाई घी जो धारा लाया वापस लेके उधर, मतलब घी का पानी बन गया। तो यहाँ पर बहुत शक्ति है मालिक, बहुत शक्ति है, वहाँ पर बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है तो क्या क्या हूँ बाबा। जो भी आता है जहाँ पर आशा पूरी लेके जाता है और अवश्य पूरी करते हैं। भगवान भोले शंकर जी है, ये त्रैलोकी का मालिक है, त्रैलोकी का मालिक है। कोई भी आता है जहाँ पर आशा पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत एक बात ये जानना चाहेंगे कि इतना प्यारा भवन है, इतना प्यारे गुफा है, लोग दूर दूर तक जाते हैं तीर्थों के लिए, लेकिन जहाँ की अनदेखी नज़र आई मुझे, क्योंकि जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते के नाम पे सिर्फ कंकर और पत्थर देखने को मिले हैं। क्या कहेंगे प्रशासन को कि अनदेखी इस स्थान की, जो इतना पवित्र और इतना उच्च स्थान आप बता रहे हैं और जहाँ पे अनदेखी, क्या कहेंगे? मैंने यहाँ पर अभी 15 साल पूरे हो गए हैं। मैंने काफ़ी देर मतलब इनको जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं
क्या मतलब सरकार के हैं या पियांत है या सरपंच है पंच है, सभी के पास में दौड़ो भाई, ये रास्ता नहीं है भाई मंदिर का, ये मंदिर का रास्ता नहीं, दूर दूर से संगत आती है, उनको बड़ी परेशानी आती है। तो इस रास्ते को जल्दी जल्दी करो। इसके ऊपर किसी ने नज़र नहीं अभी तक रखी है, किसी ने भी कभी सोचा नहीं है भाई हमारे गांव के अंदर इतना शुभ मंदिर है, भगवान का घर है, भाई यहाँ रास्ता होना चाहिए, बाहर से यात्रु आएंगे, बाहर श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सहूलत होगी। कोई भी सुनाई नहीं अभी तक दिया है। दूसरा नंबर, मेरे इस मंदिर के अंदर मेरे पानी पीने के लिए नहीं है, गाय के लिए पानी नहीं है, भक्तों के लिए पानी नहीं है। जब चंद्रभागा का पानी थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो पीने के लायक नहीं होता है, तो उस समय बड़ी मुश्किल आती है। मैं सरकार को भी बार बार कह रहा हूँ भाई इसको पानी चाहिए, मुझे जल चाहिए, पर कोई भी सुनाई नहीं हो रही है मालिक। मैं सभी को बोला हूँ भाई पानी नहीं है यहाँ। मैं सरकार को कहता हूँ भाई यहाँ पर जो रोड हमारा ख़राब हुआ है, जल्दी से जल्दी हमारा रोड क्लियर होना चाहिए। जो मैं पानी की मांग मांगी है भाई, जो जनता के लिए पानी नहीं है, और पानी मुझे जल पानी पीने के लिए, जनता के लिए, यात्रियों के लिए, सालों के लिए मुझे जल्दी जल्दी उसको जल पानी पूरा अर्पण होना चाहिए। जे इधर दे संत है जो इस जगह की पूरी देख रेख करते हैं। मैं एक बार कैमरामैन की आखांगी एक बार पीछे दसी दिन कि संगत जी है इतने पुजी दी है, मगर एक जिले ये गाली ने सवाली निशान पाए कि इतना कोई त्रे लगा तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो रस्ता मैं तो पहले के दसी था कि रस्ता जोड़ा है कंकर ते पत्थर ते मिट्टी दे बगैर ये रस्ता बिल्कुल नहीं। और कोई चाहवे कि इतना अपने तरीके कोई गड्डी लेइए आवे तो नहीं पुज सकता। एक शर्म छत्ती गल अस आ गए, क्योंकि ये अगर इस चाली के तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थल जोड़े साढ़े सनातन धर्म कन्नै जुड़े दे न, इत्थै लोग अपने पैसे कन्नै भी जी है सड़क रोड पानी बिजली इत्यादि की जी है सुविधा दे देन। मगर गल उत्थै खड़ोंदी है कि प्रशासन जां जिहड़ी सरकारां साड़ियां उनका भी कोई दायित्व बनता है साढ़े तीर्थ स्थलें की लेइयै, जां सिर्फ हर जगह राजनीति वाली जगह पर गै जी डेवलपमेंट होंगी। क्योंकि लखा करोड़ा रुपया है पानी अंगर लेखा वगदे दिखे जिथे नहीं बराबर जरूरत होंगी, मगर जिथे जरूरत है तो उत्थे इस 40 दिन देखिए। हाँ जी चाचे तो आखा कि आखना आखना जी कि बाबा ने जो कुछ आख्या बड़ा सही आख्या कि मेरी की 62 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा जी। तो मैं इत्थों का रौहने वाला 62 साल इत्थे मेरा जन्म होएदा। तो ये कोई लोकी मतलब लोकी गल नहीं है कि मैं अपने अखीं दिखे दा कि मेरे को एक बंदा जिहड़ी ओहदी 10 साल 12 साल उम्र ज़्यादा है, वो बीमार होई गया हा, ओहदियां अखीं बंद होई गेइयां। उसी 3-4 महीने बड़ा हस्पताल भी रखिया, मगर उन्हें भी कोई ओहदी बीमारी नहीं लब्भी। जिस वेले फिर उसी कुसै ने आख्या कि उत्थे जाइए मंदिर सेवा कर, कुसै पंडित ने आख्या, तो उन्हें सेवा की इत्थै, वो ठीक ठाक होइए, अज भी ठीक ठाक न, मेरे को 12 साल बड्डे होने न। तो अज वो इत्थै बेचारे सारा किश करदे न, आनियां बड़ी सेवा करदे न, मगर ठीक इन्हें कीता। और झूठ गल नहीं है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिहड़े लोग रस्ता नहीं बन दिंदे, पानी नहीं आउण दिया दे, अपने वास्ते पाप खट्टा देन। ठीक है, इत्थै हर चीज़ चाहिए है कि अस ते चलो घर टुरी जागे, जेह्ड़ा दूरा बजारा आए दा उन्नै कोई केह् खाना केह् लाना केह् दिक्खू, अग्गें जाइयै केह् आखू साढ़े वास्ते, ते कनेह् लोग न उत्थै। ये गल इन्नी में दिक्खी दी है, और जगह कोई इ'यां माड़ी नहीं है, जेह्ड़ी गल कोई आखू उ'ऐ पूरी होंदी है। ये बजुर्ग है, इन्हें सुनाया कि एक ऐसी पवित्र स्थान है जित्थुआं मौत भी जी है वापस चली जाती। जियां ने सुनाया कि एक बंदा महापारी बीमार हो गया तो आदि काल मृत्यु वो मरे जो काम करे शैतान का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बड़ी गै एक मनने वाली जगह, बड़ी गै प्यारी जगह, चारों साइड जी है गुफा है, प्राकृतिक गुफा है, अंदर शिवलिंग है। मैं अपने श्रोता ही एक बार जरूर ये दसगा कि अगर तुस भगवान की मनने वाले हो, सनातन धर्म की मनने वाले हो, तो एक बारी इत्थे भी जरूर दर्शन करना आयो। इत्थे आइए मैं अपनी सनाह तो ऐसी मन की शांति लभा दी है कि जेड़ी हर जगह पर जेड़ी नहीं लभदी है। एक गौशाला, पवित्र गौशाला, महासूरबी गौ माता की एक गौशाला का भी इन्हें निर्माण किया महंत होरें। अस गौ माता के भी तुहानूं दर्शन कराउण जागे। देखो यहाँ पर ये शक्ति है मालिक की, जो भगवान बोले शंकर ने, उन्होंने यही शक्ति छोड़ी है। जो प्रक्ष दर्शन है, इनके दर्शन है, यहाँ पर ये दर्शन है, ये इनके दर्शन है।
तो देखो भगवान की शक्ति है भाई, भगवान के जो नेक रूप हैं वो नेक रूप में दसता है। तो यहाँ पर ये जो गुफा है, जहाँ पर ये ऋषि मुनि महात्मा जो तप करते हैं, तप करने की जगह है। ये जो तप करने जो तप करते हैं उसका संपूर्ण तप होता है, और भगवान भोले शंकर उनको शक्ति देता है और बल देता है। जहाँ पर ये मूर्ति ये जो थोड़ी सी हमने खुदाई की थी, यानी जो साथ में जो जगह है वो खुदाई नहीं ली थी, बहुत पुरानी खुदाई, बड़ी कब की बड़ी। ये मूर्ति रामचंद्र जी, ये काली पीर की मूर्ति है, ये काली पीर की मूर्ति, ये नाग देवते की मूर्ति, ये ऋषि मुनि महात्मा जो पुराना जो 100-200 साल का पुराना जो जहाँ पर कोई तप करता होगा या मंदिर की सेवा करता होगा, तो उनकी मूर्ति जो ये मिली है। मेरा एक बार फिर से बता दे कौन कौन सी मूर्ति कौन कौन सी है? ये है राम जी और लक्ष्मण जी, जय राम जी लक्ष्मण लक्ष्मण जी, जय बाबा काली पीर जी, जो बाबा काली पीर की जो मूर्ति में स्थापना की हुई है, ये आशा देख रहे, ये नाग देवता जी, ये नाग देवता का प्रख देव दर्शन दिखाया है। ये ऋषि मुनि महात्मा जी बैठे हुए हमारे, जो ऋषि मुनि महात्मा, क्यों पहले कोई फोटो नहीं होते थे, कोई कैमरा नहीं होता था, तो उसमें पत्थर में मूर्ति बनाकर अपनी निशानी पर उठा देते थे। आज उनको निशानी मिली है हमें, ये प्रख मिला है। ये साथ में जगह है, उधर से पहाड़ी से निकली है, बोले कोई जगह साफ की थी उधर से निकली है। साक्षात ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਸਾਖਸ਼ਾਤ शिव जी ਦਾ ਪੰਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਸਮੂਰਤ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਗ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਸਤੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਗੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈਏ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ कि इस गौ माता की लोग अनदेखा करना शुरू करिए। सिर्फ दुध चोइए, अपना फायदा लइए, यार गड्डियां थल्ले मरने ताईं छोड़ी उड़दे। मगर अस मंथन दी एक इस कोशिश की एक बड़ी बड़ी कोशिश आगे जिन्हें इन्नी कोशिश करी है एक गौशाला का निर्माण पूरी अपनी मेहनत ते अपनी लगन कन्ने किता। जिथे प्यारी प्यारी कृष्ण भगवान दी गां माता, एक बार मैं कैमरामैन की आखा कि अगे होइए दसन किन्नी प्यारी प्यारी बछियां बछड़े ते मते सारी जड़ी गौआं जिन्हें लूर लूर फिरने ताईं उनके घर वाले छोड़ी रहा हा। ते कई गौआं इंदे विच ओह भी हैं जिन्हें पुलिस महकमे ने छड़काया, जिंदा बद करने ताईं कुछ लोग ले आंदे न ते उन्हें भी जिहड़ी गौआं छड़काने के बाद इस गौशाला विच रोंदियां न। मंत जी एक अज दा समय ऐसा आई है कि कलयुग ने अपना प्रभाव पाना शुरू कर दिया। जिथे गौ माता की लोग पहले आखते कि घर रखना गै बड़ा जरूरी हा कि बड़े दोष जेड़े दूर हो जाते हैं। 33.5 करोड़ देव देवते बास मन्निया गया, मां सूरबी आख्या गया। इन्हें जन्म तो लइए मरण तक इनकी जरूरत पौंदी है। साढ़े सनातन बच्चे तो इनकी दुंब फड़े बगैर जमदूत भी पार नहीं लेंदे। ऐसी गौ माता की इन्नी पूजनीय साड़ी गौ माता की लोग दरनकार करा देन, बाहर सुटी आ देन। गौआं मार्चा दिन अज उस समय किन्ना आई तो एक तुंदी एड्डी वड्डी गल कि तुसें गौशाला का निर्माण किया। इस गल्ले पिछे सारी केह् गल ही?
देखो, जब इस मुझे भगवान बोले शंकर ने मुझे शक्ति दिया, तो जब मंदिर में मैं जहाँ वहाँ बैठा, तो मैं जब केला रहता था तो मुझे कोई दासी लगती थी। तो मैं भगवान बोले शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ, तो मुझे केला हूँ, केले दासी लगती है, मुझे बताओ आगे क्या रास्ता है, हमारा क्या रास्ता है मेरा आगे चलने के लिए। तो बोले शंकर ने मुझे शक्ति दिया, भाई रास्ता तो एक बताता हूँ, पर कठिनाई बड़ी है उसके अंदर। तो जे तू चलेगा तो शायद तेरा अगला समय जो है वो अच्छा आएगा। मैं बताया, बोले शंकर जी बोलो। उन्होंने बोला, भाई सबसे बड़ी हिंदू समाज, जो हिंदू समाज है, गौ सेवा, गौ सेवा सबसे बड़ी है भाई, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो मैं उस समय मेरे मन के अंदर आया, तो चलो जो गौ सेवा बड़ी है तो गौ सेवा करनी चाहिए हमें, है हमारा समाज है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। ये गौ माता है, ये हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसका नीर पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, परिवार पीता है, इससे बड़ी माँ कौन होगी। तो उस समय में गाय की सेवा करने के लिए शुरू किया। तो उस समय गायें 2-4 थी मेरे पास। कुछ गायें मेरी, ये गाय माता मेरी थाने से आई है, खरूर थाने से अंदर पड़ी हुई थी, थाने के अंदर पड़ी हुई थी। तो थाने के अंदर पड़ी थी, एक गाय थाने के अंदर लाई है मैंने, तो खरूर के अंदर लाई थी। और भी कुछ गायें ऐसी हैं जो गाय पारा करती थी, कोई मारता था, कोई करता था, तो जब मेरे पास आती थी मेरे को हाथ जोड़ कर बन लेता था, भाई मैं सेवा करूँगा। अभी मैंने सेवा कर रहा हूँ, इसकी गाय की जो सेवा है, तो काफ़ी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। तो अभी जो हमारी संस्था भी जो बन चुकी है, जो संस्था बन चुकी है, जो गौशाला जो रजिस्टर जो कानून के दायरे पर अभी अदारे में चली गई है, हमारी हो गई है गाय। तो फिर भी मैं कहूँगा, जो हमारे सिटी के अंदर अभी भी गाय के साथ हत्या हो रही है, क्या हम सरकार को कहते हैं तो क्यों इस पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? रातों रात क्या बोल रही है? क्या जो मुलाजिम जो ड्यूटी करते हैं, क्या ड्यूटी के लिए लाया है या बैठने के लिए लाया है? हमारे खरूर के अंदर इतना पाप हुआ है गाय का, इतनी गाय उठा चलेगी हमारी, है हमारी धरती के ऊपर पाप नहीं होगा क्या होगा? क्या हमारा हिंदू धर्म है गाय का पालन करना है? मैं सभी को भक्तों को यही निवेदन करूँगा, भाई हर गाय, हर घर के अंदर गाय होनी चाहिए। हर गाय के अंदर इसका पालन करने के लिए हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा अगला जन्म बनेगा और हमारे धर्म की जय जयकार होगी। मैं सभी को कहूँगा, ये हमारी ये छोटी सी गौशाला है, इसके अंदर चारे की भी कमी है, बहुत कमी आ रही है हमें, और काफ़ी कमी आ रही है। तो चलो कोई भगवान भक्त का जो प्यारा है, जो इस गाय की सेवा करने चाहता है, जहाँ कोई चारा बेच सकता है, जहाँ कोई कुछ भी बेच सकता है, जहाँ कुछ चारा नहीं बेच सकता, कोई इसका मोक्ष देने जाता है। जो गौशाला जो हमारी रजिस्टर हुई है, वो खाता बैंक में उसका खुला हुआ है, जो उसके अंदर डाल सकता है अपना देख नीति से, उस कमाई से, तो अब खुशी से डालो। तो इस गाय की हमें मन बनाया, जितना भी इसका कार्यक्रम गाय का सभी मिलके करेंगे, सभी इसका कार्यक्रम करेंगे, तो गौ सेवा सबसे बड़ी है भाई, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है हिंदू धर्म के अंदर, ये सेवा है। ये बड़ी गल इन्हें सुनाई है कि ये गौशाला जी रजिस्टर्ड हुई है, बड़ी खुशी वाली गल है। एक गौशाला साढ़े खनूर में ही बनन लगी ही, वो कागजे पत्रे पता नहीं किन्ने बारी बनी, किन्ने बारी टूरी, मगर अस ते इन्हें संतें दे चरणें की प्रणाम करगे जिन्हें अपनी कोशिश करने गौशाला भी बनाई, गौशाला रजिस्टर्ड भी कराई, मगर कमी आ दी है, कमी किस चीज़ की आ दी है, क्योंकि एक कला संत जिहड़ा है इन्नी गौ माता का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक कला जिहड़ा बंदा पूरा टब्बर भी इस टाइम उपर महंगाई के जानवर उधर निर्वाह नहीं कर सकता। अगर कोई श्रद्धालु जिहड़ा गौ माता की मनने वाला, सनातन धर्म की मनने वाला अपनी सेवा देना चाहता, तो मन तो सुनाया कि साड़ी जी गौशाला रजिस्टर्ड हुई है, अगर वो पैसे दे दौर कर सकता पैसे दिया, हालांकि उन्हें ज़्यादा जरूरत जी चारे की है, जेड़ा इंदे चारा लभी आ, इंदे खाने पीने की चीज़ां लभी जान, जेड़े इन्हें इंदे जेड़े पौष्टिक आहार होंदा है, जिंदे कन्नै जां इंदी दवाइयां शवाइयां, क्योंकि बीमार भी होंदियां न, गौशाला है, गौशाला विच बड़ी सारी जड़ियां परेशानियां आउंदियां गै आउंदियां न, ते इन्नी प्यारी प्यारी गौआं न। ते सब तो वड्डी गल है कि ये बची दियां बेचारियां, ये लेइये दे लोग, लेइये दे कतलखाने विच, ते संतें दी बाणी संत गै जानन। संतें दे दिमाग में आया, जि'यां उन्हें आख्या कि बोले बाबा का आदेश होया कि अगर तू मेरी सेवा करनी है तो गौ माता के रूप में कर लै। तो साढ़े सनातन धर्म भी इ'यै बोलते हैं, जिसलै लास्ट च आखदे धर्म का नाश हो तो गौ माता की सेवा हो, बार बार आखदे न, मगर ना जाने क्योंकि अस लोग भी सिर्फ सत्संगे कीर्तने सतवाएं बैठने जोगे गै रही गेदे आं,
जिल्लै अमल की गल आती है कि गौ माता की सेवा हो, उत्थे अस गैब हुई ने। मुल्क पैसे खर्ची ने, जिल्लै अनेक जगह पर कुछ दान पुण्य करने की बारी आती है तो ना जाने फिर गल उत्थे दी उत्थे खड़ो जाती है कि हाँ सतसंग जाओ, तीर्थे जाओ, सारी जगह जाओ, मगर जिथे 33 करोड़ देव देवते का वास है साक्षात गौशाला गौ माता बिच, उत्थे भी अपना थोड़ा बहुता योगदान दिओ, क्योंकि थोड़े योगदान कन्नै गै जिहड़ी ये गौशाला ये गौ माता का निर्वाह होना। ये छोटे छोटे जिहड़े बच्छू न ये दांत भी हैं। तो सब तो वड्डी गल बड़े सारे लोग जिहड़े अज दे योग बिच पुट्ठे कमेंटेज होंदे मारे कि क्या दुद्ध नहीं लभदा कि ओह नहीं लभदा, ये भी सनाई दे कि इंदे बिच मते सारे जिहड़े जानवर दुधारू है नहीं ने, वो ऐसे जानवर न, ऐसी गौ माता न, ऐसे बछड़े न जिहड़े कोई लोभ नहीं, जिहदा कोई लालच तौर उपर नहीं रखे, कोई दुद्ध नहीं दिंदे, कोई कुछ नहीं दिंदे हैं, मगर फिर भी सेवा है। तो मैं ये चाहना कि जिहड़े सनातन धर्मी सनातन प्रेमी लोग न बड़ी चढ़ी है इस गौशाला की बधाने ताईं, इस गौ माता के पेट की भरने ताईं जिन्ना अपने को दान पुण्य करना चाहन करी सकन। तो दूई एक बार मैं फिर आखना कि धन ने महात्मा जिन्हें गौशाला का निर्माण किया, भी वो दरिया के कंढे जिथे गड्डी तक नहीं पुजदी, जिथे सरकार हाली तक रोड नहीं पहुँचाई सकी, जिथे सरकार पानी नहीं पहुँचाई सकी, तो वो धन महात्मा न जेड़े इत्थे गौशाला चला देन। जिथे कोई फैसिलिटी नहीं लभी, साढ़े अखनूर में गौशाला का निर्माण कराई दिया, गौशाला के पैसे निकलिए, गौशाला का बड़ा किश होया, मगर अज के टाइम उपर कोई गौ नहीं लभदी है, कोई गाय माता का उत्थे नामो निशान नहीं है। अज भी वो गौशाला जिहड़ी है वो गौशाला हवा बच गया। तो मैं फिर जंदे बिला एक बारी इस संत की इस संत जिहड़ा महान संत आ गए, क्योंकि साड़ी नज़र बच साढ़े सनातन धर्म बच सब तो बड़ी जिहड़ी सेवा है नर सेवा, नारायण सेवा, गाय सेवा, सुरभि मां सेवा, उदों बड़ी सेवा अस नहीं लाते। क्योंकि मैं पहले भी सुनाया सतसंग कीर्तन में भावें तुम घट जाओ, अगर तुम सेवा कर ली है तो तुम भगवान की पाई लिया। फिर कुछ नवे स्टोरी कुछ नवे तीर्थे लिए फिर अस तुंदे सामने आगे। उल तक मी तो मेरे कैमरामैन बोवी शर्मा की दियो इजाजत। जय हिंद, जय मां सूरबी।